तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस चीफ डिसाइपल के पास में एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर लिंगजू से बोलता है कि मिस लिंगजू आप यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर लिंगजू भी ओके बोल देती है। और अब लिंगजू जो होती है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि ये लोग लुओली को हर हाल में मारना चाहते हैं। अगर लुओली की बात की जाए तो वो सच में एक मॉन्स्टर है। अगर वो फ्यूचर में ग्रो करा तो दूसरा यिनमिंग गोस्ट एम्परर बनेगा। और चूंकि लुओ ली जो है वो यिनमिंग गोस्ट सेक्ट को बिलोंग करता है, तो अगर वो पावरफुल बनता है तो यिनमिंग गोस्ट सेक्ट भी पावरफुल बनेगा, जिस कारण डीमन पाथ की नंबर 1 की पोजीशन जो है वो खतरे में आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि जो ताइमू सेक्ट है वो कभी भी इस चीज़ को देखना चाहेगा। और इतना बोलकर अब जो लिंग जू होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये सच में काफ़ी दुख की बात है कि ये इतने इंटरेस्टिंग पर्सन को मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओली के ऊपर आ जाता है, जो कि ये ली के साथ में मार्केट के अंदर घूम रहा होता है। और अब लुओली जो होता है वो ली की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने तो बस वैसे ही उस स्क्रॉल के ऊपर लिख दिया था, मैंने नहीं सोचा था कि ये खाने के बदले में मुझे टॉप ग्रेड का एक स्प्रिट स्टोन जो है वो दे देगी। और यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ये बारिश के अंदर घूम रही है, ये वापस जाने के लिए क्यों नहीं बोल रही। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी ये नली जो होती है वो उस बारिश को देखने लगती है। उस बारिश को देखते हुए जो उसकी मदर होती है उसके बारे में बोलने लगती है, जो देख कर लुओली जो होता है वो भी उदास हो जाता है। और उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी भी अपने मदर के बारे में सोच रही है, सच में ये कितने दुख की बात है। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सामने से जैंटियान जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए लुओली को देखकर बोलता है कि लुओली ये नीली को लेकर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद में लुओली जो होता है वो उससे बोलता है कि ग्रेट डीमन किंग ये तो आप हो। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही ये नीली जो होती है वो लुओली के पीछे छुप जाती है। और लुओली जो होता है वो जैंटियान से बोलता है कि मैं तो बस इसे थोड़ा सा मार्केट जो है वो घुमाने के लिए लेकर आया था, लेकिन आप बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जैंटियान जो होता है वो लुओली से बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पर जो न्यूज़ है वो सेक्ट के अंदर तक पहुँच चुकी है, इसीलिए जो यिनमिंग गोस्ट एम्परर है उन्होंने यहाँ पर मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है जो कि तुम्हें बचा सके। लेकिन मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं सेक्ट मास्टर के डिसीजन के ऊपर कैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्शन दिखा सकता हूँ, मैं इतना भी एरोगेंट नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो ली को जो जैंटियान होता है उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ली चलो मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हमारे यिनमिंग गोस्ट सेक्ट के ग्रेट डीमन किंग है जिनका नाम की जैंटियान है। और तुम्हारी ही तरह ये भी खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, भूख लगने पर ये टेबल तक खा जाते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों की काफ़ी ज़्यादा बनेगी। और लुओली की इस बात को सुनते के साथ ही यिनली जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। आखिर कोई पर्सन टेबल को कैसे खा सकता है, यहाँ तक कि 3 साल के बच्चे को भी खाने के बारे में पता होता है, वो भी कभी टेबल को नहीं खाएगा। जो सुनकर लुओली हंसते हुए उससे बोलता है कि वैसे तुम सच कह रही हो। और अब लुओली की इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जॉर्ज एंटियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि जिस टाइम पर उसने गोस्ट डीमन के साथ में शर्त लगाई थी तो शर्त हारने के कारण उसे टेबल को खाना पड़ा था। और अब हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये तो यिनमिंग गोस्ट सेक्ट का चीफ डिसाइपल लुओली है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप असल में है कौन। जो सुनकर वो बंदा लुओली से हंसते हुए बताता है कि मेरा निकनेम जो है वो ब्लड ब्लेड है, तो इसीलिए मुझे भी तुमसे बहुत खुशी हुई कि मैं तुमसे मिल पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो एंटियान होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम ब्लड ब्लेड हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने जो डीमन पाथ था उसे भी डोमिनेट किया था, तुम्हारे एक हाथ में ब्लड था और एक हाथ में ब्लेड था, और जो भी तुम्हारे सामने आया तुमने उन सभी को खत्म कर दिया। जिस टाइम पर तुम्हारी कल्टीवेशन फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर थी उस टाइम पर तुम गोल्डन कोर रियलम के कल्टीवेटरों को खत्म कर देते थे, स्लोली तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वह हंसते हुए बोलता है कि ग्रेट डीमन किंग आप तो मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुओली की तारीफ करते हुए बोलता है कि अगर मेरी अचीवमेंट का कंपैरिजन जो है वो चीफ डिसाइपल लुओली से किया जाए तो इसके सामने तो मेरी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, जिसने कि जो 10 ग्रेट इमोर्टल थे उन सभी को हरा दिया। जिस कारण इसके बारे में जो रूमर्स है वो चारों तरफ फैले हुए हैं। और जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि सच में मैं सो भी नहीं पाया, सच में तुम हमारे डीमन सेक्ट के एक नया सितारा हो। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सीनियर आप मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी भी तारीफ़ के लायक हूँ।
और इतना बोल कर वो ली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे के साथ में पक्का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके जो शब्द है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये मुझसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो, लेकिन इसके अंदर से मुझे कोई भी इमोशंस पावर जो है वो नहीं मिल रही। इसका मतलब बस ये यहाँ पर लंबी लंबी फेंक रहा है। और वो ली के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ली से बोलता है कि चीफ डिसाइपल लुओली, मैंने सुना है कि आप डीमन और बुद्धा दोनों ही पाथ जो है उन्हें कल्टीवेट करते हो। सच बताओ तो पहले मैं चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा घूमा करता था, जिसका मेरे पास में बुद्धा टेक्निक से रिलेटेड बहुत ही सारे स्क्रिप्चर है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्या आप उसे देखना चाहोगे। जो सुनकर लुओली जो होता है वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि अगर बात टेक्निकों से रिलेटेड है तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा बीमा से जाने के लिए तैयार हो जाता है। लुओली से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चीफ डिसाइपल लुओली, आप मेरे साथ में क्यों नहीं चलते मेरे हॉल के अंदर जहाँ पर की सभी टेक्निक रखी हुई है, आपको जो सी भी पसंद आए तो आप वहाँ पर चल सकते हो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है उसका ध्यान ये नली के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि जो ये नली होती है उसे वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता। जो देखकर अब वो ली जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर ब्लड प्लेट मुझे माफ़ कर देना, अभी मैं जो ही ने ली है उसे यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आया था, तो अब मुझे इसे लेकर वापस जाना होगा, तो अगली बार जब मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो लुओली से बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम इस लिटिल गर्ल को भी लेकर चल सकते हो, इसके लिए भी मेरे पास में टेक्निक मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ये नीली जो होती है वो उसके हाथ को दूर फेंकते हुए उसे बोलती है कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। ऐसे इंसान जो कि बिना किसी रीज़न के दूसरे लोगों को चीज़ें ऑफर करते हैं वो या तो बेवकूफ़ होते हैं या फिर चोर होते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम हमें बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ में लेकर जाना चाहते हो और अपने साथ में ले जाकर वहाँ पर तुम हमें मार दोगे, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। और अब ये नली की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो भी हैरान रह जाता है, और वहीं जो वो एल्डर होता है वो भी अब कुछ नहीं बोलता। और तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो अपनी शॉर्ट जो होती है उसे निकालने लगता है। जो देखते के साथ ही जो वो ली होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए मन में सोचता है कि डैमिट मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो लुओली के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि उस एल्डर का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि एक ही अटैक में वो काफ़ी दूर तक ज़मीन को भी तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओली जो होता है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और वो सही सलामत खड़ा रहता है। जो देखकर खुद लुओली भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि नीस एंड सोलियलम के कल्टीवेटरों की पावर बहुत ज़्यादा होती है, मुझे तो यहाँ पर इसके अटैक के सामने रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पेंटिंग जो होती है वो लुओली की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगती है। जो देख कर लुओली अपने मन में सोचता है कि क्या इस पेंटिंग ने मेरी जान बचा ली। जिसे देखते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो है हमारी डीमन स्टेरे काम है। ऐसा लगता है कि जो इनमिन गोस्ट एम्परर है वो पहले से ही जानता था इस ऐसा कुछ होगा, इसीलिए उसने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर हमारी डीमन स्टेराम डाल दिया था। लेकिन बच्चे ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात जो है वो होने वाली है। मैं मानता हूँ कि ये स्टेडाम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन ये केवल मेरा एक ही अटैक जो है वो रोक सकता था। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ से वो स्क्रॉल गायब हो जाता है। और अब वो एल्डर जो होता है वो अपने दूसरे अटैक को बनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके पीछे एक काफ़ी बड़ी शैडो जो होती है वो आ जाती है। और एल्डर जो होता है वो लुवली से बोलता है कि अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मेरे इस अटैक को कैसे ब्लॉक करोगे। जो सुनकर लुवली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर हूँ। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम से ऊपर गोल्डन कोर रियलम आता है और गोल्डन कोर रियलम से ऊपर नेसेंट सोल रियलम आता है और ये पर्सन नेसेंट सोल रियलम पर है, जिसका मतलब ये मुझसे 2 लेवल ऊपर है। ऐसा लगता है कि आज मैं यहाँ पर जिंदा जो है वो नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि कोई अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया है। और अगर ये अटैक मुझसे टकराया तो मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगा। क्या सच में यहाँ पर मेरे पास में बचने का कोई भी चांस नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो जेंटियान की तरफ देखने लगता है। जेंटियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जेंटियान से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये भी इसी के साथ में मिला हुआ होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो हंसते हुए लोली से बोलता है कि मेरे पे इतने प्रेशर होने के बाद भी अभी भी तुम अपने पैरों पर खड़े हुए हो। बच्चे, मानना पड़ेगा कि सच में तुम में कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन उसके बाद भी आज तुम यहाँ पर मरोगे। और मरने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल पर्सनों को ऑफेंड कर रखा है जिन्हें कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पर्सन के पीछे खड़ी हुई शैडो जो होती है वो लोली की तरफ अपनी शोर से अटैक कर देती है। जिसे देखने के बाद में लोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं नहीं बच पाऊंगा।
और वो ली के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक पंच जो होता है वो उस शैडो के ऊपर आकर टकराता है जो कि वो ली की तरफ अटैक करने के लिए जा रही थी। और हम देखते हैं कि अब एक और बहुत बड़ी शैडो वहाँ पर आकर जो वो दूसरी शैडो होती है उसे ज़मीन में धंसा देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद जो वो ली होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये दूसरी डीमन शैडो जो है वो कहाँ से आ गई। और लुओ ली के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेंटियान होता है वो लुओ ली के पास में आ जाता है। पास में आकर हंसते हुए जो वो एल्डर होता है उससे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगे, लेकिन मैंने तो तुम्हें कितनी आसानी से हरा दिया। और जेंटियान के इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो हैरान होते हुए जेंटियान से बोलता है कि जेंटियान तुम्हारी भी तो इस बंदे से दुश्मनी है ना, तो फिर आखिर तुम इसे यहाँ पर क्यों बचा रहे हो। जो सुनने के बाद में जेंटियान जो होता है वो हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल जेंटियान जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसे बोलता है कि इस बच्चे ने मुझे टेबल खाने पर मजबूर किया था पूरी पब्लिक के सामने, जिस कारण मैं इसके ऊपर गुस्सा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर मेरे इन मिंगोस्ट सेक्ट के मेंबर को मेरे सामने मार सके। और इतना बोलते के साथ ही जेंटियान जो होता है वो अपनी डीमन शैडो की मदद से जो एल्डर की डीमन शैडो होती है उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिस कारण उस एल्डर की भी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब जो जेंटियान होता है वो अपनी मर्डर सोरा को रिलीज करना शुरू कर देता है और रिलीज करते हुए उस एल्डर से बोलता है कि तुम्हारी जो घोस्ट बॉडी थी वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसका मतलब अब तुम्हारे पास में यहाँ से जिंदा बचकर जाने का कोई भी चांस नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ एक मिनट रुक जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो घोस्ट बॉडी जो होती है वो उस एल्डर को उठा लेती है, जो देखकर वो एल्डर चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन वो घोस्ट बॉडी उसकी नहीं सुनती और उसे खा जाती है। जिसके बाद में अब जो जेंटियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि यहाँ पर आने के बाद तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि मुझे फ्री फंड में एनिशेंट्स और रियलम के कल्टीवेटर की बॉडी मिल गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ग्रेट डीमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो सुनकर जेंटियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए लोली से बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो सेक्ट मास्टर के कहने पे किया है, मैं तो बस अपने उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। और इतना बोलकर घोस्ट डीमन जो होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई जो हैट होती है उसे देखते हुए बोलता है कि जो ये ब्लड नाइफ था ये इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही लंबे टाइम से नीड्स एंड सोर रियलम के मिड स्टेज पर रुका हुआ था। और अगर मैं सही हूँ तो इसे यहाँ पर जो नानगोंग का फादर है उसने ही हायर किया होगा तुम्हें मारने के लिए। उनके लिए सही रहेगा कि वे मेरे हाथ ना लग जाए, नहीं तो मैं उन्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर लुओली भी थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वे लोग चाहे मुझे मारने के लिए नहीं सैंड्स और रियलम के कल्टीवेटर को भेजेंगे। ऐसा लगता है कि वे लोग मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही हाईली सोचते हैं। जो सुनते के साथ ही जेंटियान जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैं तो तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तुम्हारे कारण मुझे नीश एंड सोल रियलम के कल्टीवेटर की बॉडी खाने के लिए मिल गई। मैं तो यहाँ पर चाहूँगा कि रोज़ तुम्हें इसी तरह से नीश एंड सोल रियलम के कल्टीवेटर मारने के लिए आए। जो सुनकर लुओली भी फनी सा फेस बना लेता है। जिसके बाद में अब जो जेंटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि मैं सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ये भी जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी, तो तब तक के तुम अपना ध्यान रखना। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो ये ली होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी अजीब पर्सन था। जो सुनकर लुओली जो होता है वो बोलता है कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी अजीब है, लेकिन उसके बाद भी ये कोई बुरा इंसान नहीं निकला। और अब इतना बोलकर लुओली जो होता है वो ये ली की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ को छोड़ो, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम कितनी देर तक मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखने वाली हो। जो सुनते के साथ ही ये ली जो होती है वो भी अचानक से लुओली को छोड़ देती है और उसे छोड़ते हुए बोलती है कि कोई उल्टा सीधा मत समझना, मैं तो बस चाहती थी कि मैं कहीं तुमसे पहले ना मर जाऊँ, इसीलिए मैंने तुम्हें आगे कर रखा था। जो सुनने के बाद में जो लुओली होता है वो भी फनी सा फेस बनाकर ये ली की तरफ देखने लगता है। और इससे पहले कि लुओली कुछ बोलता है हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रू मोनार्च होंग जो होती है वो भी आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो लुओली होता है उसे बोलती है कि लुओली मैंने सुना कि यहाँ पर नीस एंड सोल रियलम का कल्टीवेटर तुम्हें मारने आया था, तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर लुओली जो होता है वो होंग से बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जो जेंटियान है उन्होंने यहाँ पर मेरी मदद की थी। जो सुनने के बाद में जो ट्रोमोनार्च होंग होती है वो भी शगुन की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन इससे अलग मैं तुम्हें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताना चाहती हूँ कि जो यांग जू था उसने सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट कर दी है जो कि हुआ था। इसीलिए जो मीटिंग है वो होने वाली है जहाँ पर कि जो 9 ग्रेट डीमन सेक्ट है वे सभी आने वाले हैं और तुम्हें भी वहाँ पर ट्रायल के लिए बुलाया गया है। जो सुनते के साथ ही लुओली भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली जो होता है वो होंग के पास में एक बहुत ही बड़ी सी पैलेस में आ चुका होता है और जो होंग होती है वो लुओली से बताती है कि इस बार सारी लाइट जो है वो तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, क्योंकि तुमने जो ताइमू सेक्ट और जो तायांजू मू सेक्ट था उन सभी की लाइट छीन ली।
और चूंकि तुम हमारे इनमिंग घोस्ट सेक्ट से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे कारण इनमिंग घोस्ट सेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन वे लोग नहीं चाहते कि इनमिंग घोस्ट सेक्ट जो है वो राइज करे, इसीलिए वे पक्का तुम्हारे लिए चीज़ों को डिफिकल्ट करने की कोशिश करेंगे। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे ऊपर जो अटैक हो रही है इनके पीछे किसी और का नहीं बल्कि ताइमो सेक्ट और जोतियान जूमो सेक्ट है, इन्हीं का हाथ था। जो सुनकर होंग जो होती है वो बोली से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए मुझे यकीन है कि वे लोग चाहे वो यहाँ पर तुमसे इस चीज़ को बुलवाने की कोशिश करेंगे कि तुम यांगजू और नानगोंग को मारना चाहते थे, इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहना। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ली होता है वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर की सीटों के ऊपर काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, और वहीं हम देखते हैं कि जो दोनों चीफ डिसाइबल होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। और अब हम वहाँ पर बैठे हुए लोगों को देखते हैं जहाँ पर कि पहला पर्सन ताइमो सेक्ट से होता है, दूसरा तियानजू मो सेक्ट से होता है, तीसरा जी यिंग मैन सेक्ट से होता है, वहीं चौथा मी किंग डाओ सेक्ट से होता है, पांचवा जी यू मो झेंग सेक्ट से होता है, छठा जुआन हुन झोंग सेक्ट से होता है और सातवां ही जुआन झोंग सेक्ट से होता है। और वहीं आठवां बाई गू मैन सेक्ट से होता है और जो नोवा होता है वो डी शाह मैन सेक्ट से होता है। और इससे अलग हम देखते हैं कि शिटी लॉर्ड भी वहाँ पर बैठी होती है। और अब उन लोगों की कल्टीवेशन को देखकर लुओली जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बैठे हुए ज़्यादातर लोग जो है वो युआन यिंग रियलम पर है और कुछ तो उससे भी ज़्यादा हाई रियलम पर है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कोड रियलम पर है। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही जो होंग होती है वो बोलती है कि ज़रा देखो तो नो ग्रेट डीमंस एक्ट जो है वो एक साथ में इकट्ठा हुए हैं, सच में ये नज़ारा कितना ज़्यादा प्यारा है, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि हमने पहले ही जो बुद्धा और डाओ थे उन्हें हरा दिया है, तो उसके बाद भी हमें यहाँ पर इस तरह से बुलाने की आखिर क्या ज़रूरत है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो होंग से बोलता है कि मैडम होंग, हमें शक है कि जो आपका सबॉर्डिनेट लुवली है उसने जानबूझकर जो 10 इमोर्टल थे उन्हें यहाँ से जाने दिया, और इसी के साथ में हमें तो शक है कि ये एक स्पाई है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर बुलाया है ताकि हम कुछ क्वेश्चन कर सके। तो मुझे बताओ कि आखिर इसमें क्या ही गलत है। जो सुनकर जो होंग होती है वो बोलती है कि तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो बोलती है कि ठीक है, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों की बेफालतू की आर्ग्यू को यहाँ पर सुनूं। यहाँ पर आज जो 10 ग्रेट डीमन है वो यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि शक है कि जो वो ली है वो एक स्पाई है, लेकिन मैं खुद भी केवल जो एविडेंस है उन्हीं के ऊपर यकीन करती हूँ। तो मुझे बताओ कि आखिर एविडेंस किसके पास में है। जो सुनते के साथ ही एक चीफ डिसाइबल जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि लॉर्ड लिन, मेरे पास में एविडेंस है। जिस टाइम पर ग्रेट बैटल स्टार्ट हुई तो मैं और जो नान गोंग थे उन्होंने यहाँ पर जो लिंगजियान और बाकी के उसके साथ में तीनों जो साथी थे उन सभी को काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर कर उन्हें कैप्चर कर लिया था, और हम लोग उन्हें पकड़ कर लेकर ही आने वाले थे, लेकिन तभी जो वो ली था वो वहाँ पर आ गया और उसने वहाँ पर आते के साथ ही उन लोगों को रिलीज ही नहीं किया बल्कि वो उसने मुझे और नान गोंग को मारने की भी कोशिश की। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होती है वो लुवली की तरफ देखने लगती है और लुवली की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लुवली, मुझे बताओ कि क्या तुम इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे। जो सुनकर लुवली जो होता है वो चीफ डिसाइबल से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी भौंकोगे और लोग तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लोगे। तुम दोनों जो है वो पूरी तरह से यूजलेस हो, साथ में मिलकर तो तुम मुझे भी नहीं हरा सकते, और तुम कह रहे हो कि तुम जो 4 ग्रेट इमोर्टल थे उन्हें यहाँ पर पकड़ लिया था और बुरी तरह से इंजर्ड भी कर दिया था। मुझे लगता है कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि तुम्हारी इस बात के ऊपर यकीन कर लेगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी पर्सन जो है वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करेगा। जो सुनकर वो चीफ डिसाइपल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ एक एल्डर जो होता है उसे लुवली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुवली से बोलता है कि बच्चे अपने मुंह को संभाल कर बोलो। लेकिन हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होती है उसे उस एल्डर की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो मुस्कुराते हुए लुवली से बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लुवली, तुम अपनी बात को कंटिन्यू रखो। जो सुनकर लुवली जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड, इन लोगों ने आपको जो बकवास भी सुनाई है वो पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि असल में मैंने जो चारों ग्रेट मास्ट इमोर्टल थे उनके साथ में फाइट की थी, यहाँ तक कि मैंने लिंग जियान और जो उसके तीनों साथी थे उन्हें भी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, और मैंने प्लान बनाया था कि मैं उन चारों को होस्टेज बनाकर अपने डीमन साइट के अंदर लेकर आऊँगा, लेकिन उसी टाइम पर जो झाओ डाओ और जो नान गोंग था उन दोनों ने आकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि वे इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना चाहते थे। उन्होंने प्लान बनाया था कि वे उन्हें ऐसी कंडीशन में पकड़कर सारा क्रेडिट जो है वो खुद ले लेंगे, तो मेरे पास में भी कोई चॉइस नहीं बची, मुझे उनके साथ में फाइट करनी पड़ी। जो सुनकर वो चीफ डिसाइबल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पूरी तरह से झूठ बोल रहे हो, तुम जानते भी हो तुमने नान गोंग के ऊपर कितनी ज़्यादा अटैक किए थे, तुम वहाँ पर नान गोंग को जान से मारने वाले थे, यहाँ तक कि तुमने उसके ऊपर ग्रेट टाटा गोटा पाम अटैक का भी इस्तेमाल किया जो कि बुद्धा की टेक्निक है, तो मुझे तो लगता है कि तुम उनके स्पाई हो, तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे।
जो सुनकर लुओली जो होता है वो फनी तरह से इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि तुमने नानगोंग का जिक्र किया लेकिन वो तो मुझे यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा, आखिर वो है कहाँ पर। और इतना बोलकर अब लुओली जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से इधर उधर घूमने लगता है और बोलता है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर नानगोंग के लिए लड़ रहे हो लेकिन नानगोंग तो यहाँ पर आया भी नहीं। सच बता रहा हूँ, इस वर्ल्ड के अंदर अब इंसाफ ही नहीं बचा। जो सुनते के साथ ही वो चीफ डिसाइबल जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि लुओली बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें नानगोंग जो है वो दिखाई नहीं दे रहा? आखिर यहाँ पर ये पड़ा हुआ पर्सन कौन है? जो सुनते के साथ ही अब जो लुओली होता है वो दूसरे चीफ डिसाइबल के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम सीनियर ब्रदर नानगोंग हो? तुम तो अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में लग रहे हो। और अब लुओली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।